स्टार्ट कर रहे हैं वो आईटी एक्ट 2000 के अंडर आता है। दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये थोड़े से देखिए जो टॉपिक्स हैं थोड़े से हार्ड हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरह से लीगल लैंग्वेजेस में लिखे हैं, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 है। बट आई एम ट्राइंग कि भाई इनको एक सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग इवन इन द रिटर्न फॉर्म कि उसको लिख के भी आपको भेज रहा हूँ, तो आप चीज़ों को जल्द से जल्द इनको लिखें, ग्रैप्स करें। जो चीज़ नहीं आती है देन वी विल डिस्कस इट अगेन। देखिए आर्टिकल नंबर 11 कहता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, जो किसी सेंडर या ऑरिजिनेटर ने भेजा। ऑरिजिनेटर का मतलब जिसने उसको जनरेट किया, जिसको सेंड कर रहा है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब उसने जनरेट किया, उसने सेंड किया, ठीक है, और वो किसी के पास रिसीव होता है, तो वो जो सेंडर है वो उसका ऑरिजिनेटर जब माना जाएगा जब उसने खुद उसको ऑरिजिनेटर किया हो, जब खुद उसने भेजा उसको, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेंड करने के लिए उसने किसी और को बोला हो कि भाई आप भेज दो, ठीक है, किसी को अपने बिहाफ पे उसने बोला कि आप इस डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो, वो उसका ऑरिजिनेटर माना जाएगा या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या थर्ड है कि भाई आपने किसी प्रोग्राम को ऑटोमेट कर रखा है कि वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भेजेगा, तो वो अगर ऐसा है तो वही ऑरिजिनेटर माना जाएगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एक्नॉलेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या कहता है कि ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो जैसे किस ऑरिजिनेटर ने सेंड किया, सेंडर ने, और रिसीवर ने उसको मिला, तो इसमें ये होता है कि उसके पास मिला उसको, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया है और ये जो भी आपने भेजा था मुझे, ठीक है। तो इसमें अगर पहली केस है कि अगर वो कहता है कि अगर कोई ऐसा कंप्यूटर है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो रिसीव होता है और जिसमें उसने डेजिग्नेट कर रखा है कि भाई हाँ ये प्रोग्राम या ये कंप्यूटर रिसीव करता है, इस जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजेगा तो मैंने ये कंप्यूटर या प्रोग्राम रिसीव करेगा। तो उस केस में जब वो प्रोग्राम रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा वो प्रोग्राम या कंप्यूटर कि भाई मैंने वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकंड केस है कि अगर एक्नॉलेजमेंट मैंडेट नहीं है, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट जाए सेंडर के पास, पर इसमें ये हो सकता है कि एक टाइम ज़रूर होगा कि भाई इस टाइम तक ये एक्नॉलेजमेंट या वो रिसीव हो जाएगा डॉक्यूमेंट एक टाइम तक। इन केस वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है या मैंडेटरी नहीं है कि वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि भाई एक टाइम तक होगा कि हाँ इस टाइम तक ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है। तो पहला केस ये है कि अगर एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी नहीं है, तो पहला केस है कि मैंडेटरी नहीं है और कोई टाइम भी नहीं है कि इतने टाइम तक वो सेंड हो जाता है रिसीवर के पास, तो उस केस में क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट सेंड माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, कि रिसीवर को ये माने जाएगा कि रिसीवर तक को मिला ही नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑरिजिनेटर को, ठीक है। इन केस एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी नहीं है और कोई टाइम नहीं है कि इतने टाइम तक वो पहुंच जाएगा, तो वो उस वाले केसेस में क्या होता है कि उस वाले केसेस में ये माना ही नहीं जाएगा कि ऑरिजिनेटर ने कोई डेटा भेजा है। थर्ड केस है कि एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी नहीं है बट एक टाइम है कि इतने टाइम तक वो रिसीव हो जाता है और उस टाइम तक भी रिसीव नहीं हुआ, तो फिर क्या हो सकता है, ये माना जाएगा
कि ऑरिजिनेटर ने तो सेंड कर दिया था, बट जो रिसीवर है उसने उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को रिसीव नहीं किया। ये थर्ड वाला केस है। ठीक है, 3 केस है। पहले केस में मैंडेटरी है, दूसरे केस में मैंडेटरी नहीं है बट कोई टाइम भी नहीं है। थर्ड केस में है कि मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन एक टाइम है रिसीव करने का। फोर्थ है टाइम एंड डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इसमें 2 चीज़ है, सेंडर ने भेजा और रिसीवर उसे प्राप्त करेगा, उसको रिसीव करेगा। अगर रिसीवर ये कहता है कि भाई मेरे पास जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है मैंने किसी कंप्यूटर को डेजिग्नेट कर रखा है कि इस कंप्यूटर तक जब वो आएगा, या इस कंप्यूटर को मैं ऑटोमेट कर रखा है, कोई प्रोग्राम है कि इसमें आएगा तो मैं इसको मानूंगा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट आया है। तो पहला केस तो यह है कि अगर उस डॉक्यूमेंट में, उस कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट आ जाता है तो वो क्या होगा, वो रिसीट माना जाएगा, वो उसने रिसीव्ड कर लिया। ठीक है। सेकंड केस है कि अगर उसने किसी कंप्यूटर या किसी प्रोग्राम को ऑथराइज़ नहीं कर रखा है कि ये इसी कंप्यूटर या इस प्रोग्राम में मेरा डॉक्यूमेंट आएगा जो भी मैं रिसीव करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि किसी और कंप्यूटर में आया या किसी भी कंप्यूटर में आया और वो कंप्यूटर में से उसने प्रिंट आउट निकाला, या उस कंप्यूटर में जब वो उसको देखता है, ठीक है, उस कंप्यूटर से वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करता है तो वो टाइम माना जाएगा टाइम ऑफ रिसीविंग। ठीक है। पहला केस देखिए, अगर वो किसी कंप्यूटर को या किसी प्रोग्राम को ऑटोमेट करता है डॉक्यूमेंट को रिसीव करने पे, तो जिस टाइम पे वो एंटर करेगा उस कंप्यूटर या प्रोग्राम में तो वो टाइम ऑफ रिसीविंग माना जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ रिसीट माना जाएगा। और जब दूसरा केस ये है कि अगर वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी उसको नहीं बोलता है कि भाई आपको नहीं किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को डेजिग्नेट नहीं कर रहा है रिसीव करने के लिए डॉक्यूमेंट, तो उस केस में क्या होगा कि वो किसी भी कंप्यूटर में आए वो, बट जिस टाइम वो उसको रिट्रीव कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, वो टाइम ऑफ रिसीप्ट माना जाएगा, टाइम ऑफ रिसीट माना जाएगा। तो 3 केस हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑरिजिनेटर कब जो डॉक्यूमेंट भेज रहा है वो कब रेस्पॉन्सिबल है, किस वे में रेस्पॉन्सिबल है भेजने में। सेकंड है कि जो उसने भेज दिया है तो एक्नॉलेजमेंट कैसे रिसीव हो सकती है, ठीक है, और या कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहुंचा नहीं पहुंचा। और थर्ड केस है कि टाइम क्या होगा रिसीव करने का, डिस्पैच करने का। ठीक है, मेनली इसमें हमने रिसीव का टाइम ज़्यादा डिस्कस किया। ठीक है।